कांग्रेस प्रत्याशी राय सिंह मान के सामने रोया वर्षों का दुखड़ा। नरकीय जीवन जी रहे हैं सेक्टर 27 के लोग। नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 32 में आता है सेक्टर 27 रोहिणी। ना सड़क, ना नाली, ना गंदे पानी की निकासी, ना कोई सुरक्षा। महिलाएं बालिका असुरक्षित महसूस करती है सेक्टर 27 की। रास्ता ना होने के कारण लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। नहीं आया विधायक, नहीं आया कभी निगम पार्षद। दिल्ली सरकार के सभी दावे खोखले। देखिए क्या कहते हैं प्रत्याशी और क्या कहती है सेक्टर 27 की जनता। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरला विधानसभा क्षेत्र सेक्टर 27 में। और यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी राय सिंह मान जी। वो यहाँ जनता के बीच में पहुँचे हैं। यहाँ की जो जनता है, जो कॉलोनी जो वासी जो है, उनका ये कहना है कि 5 साल में सिर्फ नेता एक बार नजर आते हैं। क्या ये सच है? ये बात जानते हैं राय सिंह मान जी से। क्या वो चुनाव के समय ही नजर आएंगे, चुनाव के बाद भी नजर आएंगे? और क्या कुछ समस्या है यहाँ के क्षेत्र के लोग अपने बता रहे हैं उनको। सबसे पहले तो राय सिंह मान जी, आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। आज आप सेक्टर 27 के अंदर हैं। सेक्टर 27 को जब से बसे हुआ है तब से इस कॉलोनी की नरकीय हालत है। और इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग 5 साल के बाद नजर आते हैं, 5 साल तक कोई नजर नहीं आता। क्या ऐसा होगा आगे? देखिए, सेक्टर 27 से मेरा नाता 2002 से है जी। जब हमारी बेटी अरुणा जी यहाँ से निगम पार्षद बनी तो सबसे पहले हमने यहाँ कुछ कार्य कराए थे, तो बहुत ज़्यादा काम कराए। उसके बाद हमारे चाचा जसवंत राणा जी यहाँ से विधायक बने, तब हम बराबर आते रहे हैं। और पिछले 1-1.5 साल से मैं भाई देवेंद्र है, अशोक जी है और मनोज जी है और अपने बड़े मियाँ जी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बाई नेम जानता हूँ। जी। तो यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ बुरा हाल था। सफाई व्यवस्था ठप पड़ी थी, नाले भरे पड़े थे, कूड़े के ढेर में रोड पे इतने थे कि मैं बता नहीं सकता। हमने अपने प्रयास किए जितने भी हो सके, तो हमने पूरा रोड का जो वहाँ से वहाँ तक का कूड़ा जेसीबी लगा के गाड़ियों को उठवाया। और कुछ वॉलंटरी हमने यहाँ जो श्रमदान करके ना हमने यहाँ बीच में नाली की सफाई कराई। भाई अशोक यहाँ कॉलोनी से ही है, वो मैं मतलब गजब के वर्कर है यहाँ की। वो खुद अपने हाथों से नालियाँ साफ करते हैं, गलियाँ साफ करते हैं। ऐसे वर्कर को कॉलोनी वासी तो अपने हाथों से साफ करते हैं। क्या यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं छोड़े गए सरकारी? उन्होंने जो 15 साल से बीजेपी ये कह रही है कि हमने दिल्ली को चमका के रखा है। अब ये जो है कि 8 साल से जो केजरीवाल कह रहा है कि मैंने दिल्ली को चमका के रखा है। क्या यहाँ पर ये लोग अपने हाथों से गंदगी निकाल रहे हैं? क्या सफाई कर्मचारी नहीं आते थे यहाँ पे? देखिए, जब से बीजेपी सरकार एमसीडी में नगर निगम में आई है, इन्होंने सिवाय सफाई कर्मचारियों का पैसा खाना अपना बेस बनाए रखा है। यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था नहीं थी, ना यहाँ पे कोई काउंसलर था, ना यहाँ पे कोई प्रतिनिधि था गवर्नमेंट का, दिल्ली नगर निगम का। हमने आके देखा कि यहाँ के लोग खुद अपने घरों की सफाई करते हैं और खुद ही यहाँ नालियाँ निकालते हैं। हम यहाँ आने के बाद हमें महसूस हुआ कि अगर हम यहाँ 6 महीने रह जाए तो ये लोग जिस ढंग से रहते हैं तो एक आम आदमी के ऊपर क्या बीतती होगी। जी। तो मैंने इनसे वादा किया था, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने वादा किया था कि ये क्षेत्र है ना मेरे पास रहे, मैं इसको गोद ले लूँगा। ये क्षेत्र मेरे पास रहेगा तो मैं 27 सेक्टर को ऐसा चमका दूंगा, आने वाला कोई भी आदमी बगैर मेरी परमिशन के घुसेगा नहीं यहाँ, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो। सिवाय विकास होगा, सड़कें बनेगी, नालियाँ साफ होगी, आपका पानी की निकासी होगी और बुजुर्गों की पेंशन। सबसे बड़ी बात यह, मैंने कई माताएं ना रो पड़ती है ना ऐसे गले रखे, तो बुजुर्गों की पेंशन नहीं है। और मेरा लक्ष्य है और मेरा ध्येय, क्योंकि मैंने 40 साल दिल्ली नगर निगम में नौकरी की है, मैं जानता हूँ कि इस क्षेत्र का कार्य कहाँ से होगा, सफाई का पैसा कहाँ से आएगा, बिल्डिंग का पैसा कहाँ से आएगा, नगर निगम में कौन सी फाइल कहाँ जाती है, कौन से कमिश्नर के रूम में जाती है, ये मैं सब जानता हूँ। बजट कहाँ से आता है, दिल्ली नगर निगम का आता है, फ्लड का आता है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट का आता है, दिल्ली गवर्नमेंट से आता है, MP हेड से आता है। मैं आपको बताऊं कि नगर निगम सदस्य से लेकर काउंसलर से लेकर आपका MLA चला जाओ, आप ऊपर MP चला जाओ, मेरे ख्याल से किसी ने शक्ल भी नहीं देखी होगी यहाँ के MP की। इतना दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का। और मैं बहुत खुश हूँ कि 27 सेक्टर आज मेरे 4 नंबर वार्ड में जुड़ा है
और एक दफा अगर मैं निगम पार्षद बन के आ गया तो इसी रोड पे खड़ा होकर दोबारा आपसे बैठ दूंगा और फिर आप खुद बोलेंगे कि यार रायसीमान जी आपने कुछ काम करके दिखाए हैं। चलिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या जीतने के बाद आप यहाँ पर दोबारा नज़र भी आएंगे या नहीं आएंगे? और जिस तरह आपने कहा कि मैं यहीं पर खड़ा होकर बाइट करूँगा, तो हम भी इंतज़ार करेंगे उस दिन का। या तो आप जो है कि हम जीतने के बाद या तो आप स्वयं बुलाएंगे, नहीं तो फिर हम ही खींच कर लेकर आएंगे आपको यहाँ पर और फिर कहेंगे कि ये वही जनता बोली वाली जिसने आप पर विश्वास किया था। क्योंकि नेता 5 साल के बाद ही नज़र आता है यहाँ पे, बताते हैं जिस तरह से कॉलोनी के निवासी। और जो बात नेता की कर रही हो ना, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ। चलिए पहली बात, हाँ बेटा हूँ। नंबर दो मैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग में मेरे पास मलेरिया डेंगू डिपार्टमेंट था जी। जानते 27 सेक्टर वाले मैं कितनी मशीनें, कितना यहाँ पे स्प्रे ये वो टोटल कराता था। एक भी डेथ नहीं होती थी मेरे टाइम में। 2010 में मैं कॉमनवेल्थ गेम में गया, यहाँ हज़ारों डेथ हुई, यहाँ से लेकर मेरे अलीपुर तक। अकेले अलीपुर में 142 डेथ थी। तो इन लोगों ने हमें जो चूस कर हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया है। नौकरियां इन्होंने छीन ली। जवान लड़के यहाँ, मैंने इतने जवान लड़के देखे कि उनके पास नौकरियां नहीं है, बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है। नंबर 3 महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर आपके घर में कोई शादी हो या कोई मौत हो जाती है तो आप 20 आदमियों को चाय पानी का इंतजाम कराने के लिए भी इधर उधर देखना पड़ता है। आपसे वादा करता हूँ मैं योगी जी, जैसे मैं कौंसल बन जाऊंगा सबसे पहली मीटिंग, क्योंकि ये मेरा बॉर्डर पड़ता है रोहनी से आते हुए, सबसे पहले इस कॉलोनी में आके अपना ऑफिस बनाऊंगा, बीच में बिल्कुल, घर में नहीं किसी के। बहुत बढ़िया बात है। ये जनता से भी जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार जी, दिल्ली सरकार आपको बिजली पानी फ्री दे रही है? नहीं दे रही है जी, किसने कह दिया? 200 यूनिट सब। मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं ये तो केजरीवाल जी रोज चीख के कहते हैं। देखिए सर, ये केजरीवाल की है, 200 यूनिट से लेकर तक फ्री है, उसके बाद तो डबल लगता है। और 200 यूनिट तो जलती किसी घर में जी, 200 यूनिट फ्री कह दे वो। केजरीवाल भी कह रहा है ढोल पीट पीट के कि मैं बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन 200 यूनिट का मतलब है पर चार्ज लगता है 1200 यूनिट, फिर 1200 रुपये एक्स्ट्रा भी लगाते हैं। वो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं इस टाइम में। जैसे हमने अब इनसे पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया और ठोक के पूछा हमने। हम किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी का बंधुआ नहीं है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, हम किसी के बिकाऊ नहीं है। तो जिस तरह से हमने पूछ लिया, तो आप लोग क्यों नहीं पूछते उन लोगों से जब लोग आप लोगों के बीच में आते हैं? तो केजरीवाल आए तो केजरीवाल ने उनके अरे उनके कोई भी नहीं आया, किसी पार्टी का नहीं आया अभी। नहीं आज कोई नहीं आया अभी तक, किसी पार्टी से कोई नहीं आता यहाँ पर। विधायक जी को, शरद चौहान जी को जीते हुए यहाँ पे 7 साल हो गए। 7 साल में वो 2 बारी भी यहाँ पर शक्ल दिखाने नहीं आए। ठीक है, एक आध चमचे जो हैं उनके 2 एक आध चमचे हैं वही रहते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। आज हंस जी को हम लोगों ने जिता करके सांसद बना दिया, आज तक उनकी शक्ल तक हम लोग नहीं देखे कि हंस आज हंस है कैसा। बहुत बढ़िया बात है। एक बात और बताऊंगा मैं कि जनता का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। जनता से धोखा किया जा रहा है। जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए पढ़ा लिखा। जो 2 कैंडिडेट मेरे सामने है, एक 10वीं फेल है, एक 12वीं फेल है, यानी कि उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रोडमेल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने स्वास्थ्य विभाग में 40 साल नौकरी दी है। मैं एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी हूँ कि मैं हर आदमी की, हर बच्चे की, हर बिटिया की समस्या को बहुत अच्छे ढंग से। बिल्कुल ठीक बात है, बिटिया की समस्या समझ सकेंगे। ये बच्चे भी हैं यहाँ पे, बच्चों से पूछ लेते हैं। एक मिनट। केजरीवाल जी का एक और समस्या मेरे साथ सुन लीजिए। हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, बोले कि पूरे खर्चा हम देंगे। लेकिन अगर जो है 2 मिनट, अगर जो है कि हम उसका सहमत नहीं होते तो हमारे लड़का हॉस्पिटल में रह जाता, लेकिन उसने 1 रुपया हमारे को साथ नहीं दिया। बच्चों से पूछ लेते हैं, बात जहाँ पढ़े लिखे होने की बात आती है, इन बच्चों को जो है क्या नाम में, ये बच्चे यहाँ से जो है पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो इन लोगों को कितनी समस्या आती होगी, इनसे वही पूछ लेते हैं। नाम क्या आपका? नेहा। आप लोग पढ़ते थे? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैंने 9th से पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि बहुत दूर
था, स्कूल जाना प्रॉब्लम होती थी। एक बार स्कूल जाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं जाती स्कूल, क्योंकि दूर है, पढ़ाई की भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती यहाँ पे, कुछ मतलब कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल हम जब हर जगह लाएंगे पढ़ाई लिखाई का। खाली कहने से कुछ नहीं होता ना, करना भी पड़ता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं खाली लालच से, पढ़ाते वो कुछ नहीं है। स्कूल में मैम बोलती है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपने फोन में लगी रहती है, ध्यान देती है, लेकिन पढ़ाई नहीं करवाती है। अभी खाली सरकार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी बारिश होती है सर, यहाँ पे पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चों को साइड से लाइन लगा के जाना पड़ता है। ये रहा स्कूल, यहाँ इतनी गंदगी रहती है, अभी सूख गया है, वरना इतनी गंदगी रहती है बच्चा जा नहीं सकता। यहाँ पानी की निकासी कहीं नहीं है, पानी के यहाँ पीने का पानी तक नहीं है। यहाँ पे सीवर लाइन भी नहीं है जो कि चालू नहीं है, और नाली की सफाई भी नहीं होती है, और किसी तरीके की भी सुविधा नहीं, रोड की भी सुविधा नहीं। बारिश होता है पूरा कचरा हो जाता है, इंसान लोग बाग ईंट रख के जाते हैं। लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अब जो जनप्रतिनिधि हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो हर पार्टी का जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आ रहा है, तो अब आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते? ये बात अभी कोई नहीं आया है, ये पहले कैंडिडेट है, ये पहले है, उनसे इससे पहले कोई भी नहीं आया है। तो हम यहाँ तो हम पानी भरने भी उतनी दूर जाते हैं, पीने का पानी यहाँ पर बोला था। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो कहते घर घर में मैंने पानी पहुँचा दिया। मुख्यमंत्री से एक बार बोलिए, हमारे घर पे आके देख ले कि पानी हम तो यही कहेंगे, एक बार मुख्यमंत्री जी आप गरीबों के घर में आइए, नहीं तो किसी एक के घर में आके देखिए कि उनको कितनी परेशानी होती है, पानी लेने कितनी दूर जाना पड़ता है। इंसान ड्यूटी सुबह जाता है 9 बजे, शाम को 6 बजे आता है, फिर वो पानी लेने जाता है अंधेरे में। यहाँ पे हम पानी लेने कहीं जा नहीं सकते, चारों तरफ यहाँ पे जंगल है, ठीक है, और यहाँ जगह जगह कम से कम कुछ शर्म करो, और शर्म कर कर उसी पानी में डूब मरो। इन बच्चों की, इन लोगों की समस्याएं अब ये देखिए, अब ये महिलाओं की भी सुन लीजिए। क्या आप आइए इधर आइए, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं है, हमारे तरफ चल के आप उधर देखिए, उधर बताइए हमारे तरफ कितना पानी भरा पड़ा है। कैसा पानी? अभी रोड में नाली का पानी आएगा, उसका पीने का पानी लेती हूँ तो एकदम मिट्टी के जैसे पानी आता है, पीने वाला भी पानी। क्यों पाइप फट गया, कोई देखता ही नहीं है। क्यों दिल्ली सरकार फ्री पानी दे रही है आपको? अभी तो फ्री है, अभी फ्री है, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन पानी कैसा आ रहा है वो? बस वही मिट्टी वाला पानी आते है, उसी से नहाओ, उसी से कपड़ा धो, वही पानी छान के पियो। बदबू पानी आते हैं, बदबू पानी आता है, जब कभी कभी अच्छा आता है, कभी नाली का पानी आ जाता है। हाँ अच्छा, हाँ, तो वो कैसा आता है? वो पाइप फटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी को कह दो हाँ आ रहा हूँ, अभी तो बिजली फ्री नहीं है? नहीं, कौन कह रहा फ्री है? वो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अरे बस फ्री है तो क्या है, हमारा सबसे अधिक पैसा तो कट रहा है। 500 रुपया आता था गैस के। अरे एक मिनट, क्या बोलिए 500 रुपया गैस का आता था, वो हमारे काट लिया तो लेडीज के फ्री कर दिया। क्या फ्री करा? बस हर महीना तो बस भी तो फ्री दे रखी है, तो हमारे सबसे अधिक पैसा तो काट रहा है। गैस के तो पैसा काट रहा है, 1100 का गैस आ रहा है। अच्छा, हमारे बस फ्री में उतना लगता भी नहीं, ये कोई से हम लोग का। अब आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 800 का हम पास बना। अब ये लोग वो हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और उसके साथ में इस कॉलोनी को अगर आप जो है ना दिल्ली के अंदर अगर समझते हैं तो कभी एक बार मौका निकाल लीजिए, एक बार मौका निकाल लीजिए, और एक बार आकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ना तो इस क्षेत्र का विधायक यहाँ पे कभी आकर जाका है, ना ही क्षेत्र का कोई काउंसलर यहाँ पे आकर जाका है। ये दुर्दशा जब से ये कॉलोनी बसी है तब से इसकी यही हालत है। आया था हमारे जी, तो घर में ब्रेड दूध दे के जाता था, उस टाइम पे हम आए थे, यहाँ इलेक्शन था जी, दूध ब्रेड हर घर में दे के जाते थे, ये कांग्रेस वाला। अब पानी बिजली सब टैंकर भर के देता था उस टाइम पे, हमारे सबको कोई व्यवस्था नहीं था। और उसके बाद हम लोग ने सब वोट दिए उनके, 1250 वोट गया था यहाँ से। अभी जसवंत राणा जिंदा है बेचारा, हम भी जिंदी हूँ। 1250 वोट उस टाइम पर गया था, तो उन्होंने काम नहीं कराया? नहीं करवाए थे, हाँ उस साल तो खूब करवाए। जब उनको इस्तीफा हो गया तो क्या कर सकते हैं भाई? हाँ, जब वो चुनाव हार गए, चुनाव आ गया, दूसरा बार में वो जीते ही नहीं, हार गए तो फिर वो क्या करेंगे? कोई नहीं करा, सर रहा 27.5 कीड़े चल रहा है इतने लंबे। हम लोग का जिंदगी नरक है यहाँ। आप ये देखिए, ये गुस्सा, इन लोगों का गुस्सा अगर आप आकर देखेंगे ना तो शायद आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे। ना तो इस क्षेत्र की, इस कॉलोनी की कहीं पर गंदे पानी की निकासी है, ये गंदा पानी घरों से निकलता है और यहीं पर ये सड़ता रहता है और यहीं पर सोख जाता है।
ये हालात है यहाँ का। यहाँ पर चारों तरफ किसी भी जगह से, किसी भी रास्ते से आप निकलेंगे तो हर जगह आपको गंदगी के अंबार नजर आएंगे और सड़ता हुआ गलियों के अंदर पानी नजर आएगा। और उसी से वही बदबूदार गंदे पानी से ये लोग निकल कर अपने घरों तक जाते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ और लोग भी हैं कि यहाँ की हालात क्या हैं। नाम क्या है आपका? आरती। आरती, अगर यहाँ की बात की जाए साफ सफाई की या पानी की निकासी की, किस तरह की है यहाँ पे? यहाँ पे वैसे सुविधा इतना नहीं है, नाली पूरी भरी रहती है, ठीक है, और गंदगी बहुत है। और ये है समेकिया वगैरह, वैसे लोग बहुत भरे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग ज्यादा भरे हुए हैं, उनकी वजह से खतरा बना रहता है। हाँ, मतलब चारों तरफ से कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है सुरक्षा, मतलब अकेले कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही है, दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हमने दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हमने जो है हर महिला की सुरक्षा के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मुझे तो कुछ दिखा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिखा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। अब आप देख रहे हैं ये हालात है यहाँ के, और बड़ी समस्या है कि इस चीज़ पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है।